नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स और आज हम चर्चा करेंगे एमपी हायर एजुकेशन के द्वारा जो नया सिलेबस लागू किया गया है। नया सिलेबस जो आज जो चर्चा कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो आज ही द्वितीय प्रश्न पत्र है। और ये द्वितीय प्रश्न पत्र जो है जिन स्टूडेंट्स ने, जिन बच्चों ने मेजर और माइनर, मेजर ले रखा उनके भी काम का है और जिन बच्चों के माइनर हैं उनके भी काम का है। यहाँ पर मैं ये चर्चा करूँगा कि जो आपके जो क्वेश्चन का जो प्रश्न संग्रह दे रखा है, ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र का जो सभी प्रश्नों का जो संग्रह है, उन प्रश्नों में से कौन से क्वेश्चन, कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न मैंने जो निकाले हैं ये पुराने जो पेपर्स हैं उसके आधार पर मैंने निकाले हैं। काफ़ी कुछ मेहनत करना पड़ी, उन क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट कर रखा। तो आप सबसे पहले जो हाईलाइट कर रखे उन क्वेश्चन को देखिएगा और उसके बाद में अगर आपके पास समय मिलता है तो फिर दूसरे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन जो मैंने हाईलाइट किए हुए क्वेश्चन है इनको आप पहले याद कर लीजिएगा, कुछ बिगड़ नहीं रहा है अपना, है ना। तो इनको पहले याद कर लीजिएगा, थोड़ा बिलीव कीजिएगा हमारे ऊपर और इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। हमारा जो अनुमान है, गैस है, उसके आधार पर मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन लघु गुणक को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए, परिभाषा, प्रकार, लघु गुणक के भाग और नियम, ये समझाना आपको। दूसरा ये क्वेश्चन निकाला है, इसको हाईलाइट कीजिएगा, ये मैथमेटिकल वाला। तो एक यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है इसमें बेटा जो माइनर जिन्होंने ले रखा है, जिनके माइनर सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए हैं, उनमें फर्स्ट यूनिट जो है पूरी मैथमेटिकल है। और अगर आप फर्स्ट यूनिट मैथमेटिकल जो बायो के स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत है तो यहाँ पर कुछ बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन कीजिएगा बायो वाले स्टूडेंट। बाकी जो है मैथ्स वाले तो आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो पूरे इस नंबर यूनिट के जो अधिकतर क्वेश्चन करके आएंगे, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट की भी आवश्यकता नहीं जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं। लेकिन बायो के लिए सिलेक्टेड समाकलन अवकलन से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन जो है ये करके जाइएगा। एक यूनिट है, थोड़े से सिलेक्टेड क्वेश्चन करके जाइएगा। और अगर ये नहीं समझ में आती है बायो वाले बच्चों को तो बाकी जो 4 यूनिट हैं वो आप जो है अच्छे से करके जाइएगा। इसमें थोड़े फार्मूला मेकिंग है, समाकलन और अवकलन से रिलेटेड अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आप ये पहली यूनिट आराम से करके जाओगे, ठीक है। चलिए, वो तो पहली यूनिट समाकलन अवकलन से रिलेटेड हो गई है। अब यूनिट 2 की बात करते हैं। चलिए, यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन जो है मापन में अनिश्चितता, यथार्थता तथा परिशुद्धता को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। त्रुटियों का वर्गीकरण विस्तार से समझाइए। जो हाईलाइट कर रखे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। फिर बात करें, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। द्रव्यमान एवं भार, आयतन, ताप, घनत्व। फिर निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। शक्ति, प्रतिशतता, ठीक है, भाग प्रति मिलियन एवं भाग प्रति बिलियन, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री में उपयोगिता समझाइए। बढ़िया बात है। जो मैंने हाईलाइट कर रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या फिर आपके पास जो भी बुक्स हो उसमें निशान लगा दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमें पहले करना है, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। यूनिट 3 है कंप्यूटर से रिलेटेड है भैया। तो यहाँ पर इसको भी बहुत समझना जरूरी है। कंप्यूटर क्या है, इसकी विशेषताएँ, है ना, वर्क स्टेशन क्या है, इसके विभिन्न गुणों का वर्णन, कंप्यूटर को उनके उपयोग के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। रैम क्या है, रोम क्या है, ट्रैक बॉल क्या है, कीबोर्ड को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताओं एवं सीमाओं पर लेख लिखिए, लिख लोगे आप। मेमोरी यूनिट क्या है समझाइए। बाकी तो ढेर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों को लिखिए, लिख लोगे आप, मेरे को मालूम है। डोस के इंटरनल कमांड को समझाइए, डोस के बाह्य कमांड को समझाइए। वर्ड 2007 में फाइल को अलग अलग प्रारूप में किस प्रकार सेव करते हैं। वर्ड टेक्स्ट एडिटिंग की प्रक्रिया को समझाइए। पावर पॉइंट क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मतलब अवयव को समझाइए। मास्टर स्लाइड से आप क्या समझते हो, इसके क्या लाभ हैं, ठीक है। तथा स्लाइड मास्टर की सहायता से प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है। वाह यार, क्या बात है, कंप्यूटर भी सीखना आपको जरूरी है मतलब आज के टाइम में। MS पावर पॉइंट के क्या उपयोग हैं, किसी भी संस्था की सूचनाओं को MS पावर पॉइंट द्वारा कैसे प्रस्तुत करेंगे। चलिए, यूनिट 4 की बात करते हैं। ऊष्मागति की साम्य से आप क्या समझते हो। द्रव्य रासायनिक साम्य के नियम की ऊष्मागति की व्युत्पत्ति कीजिए। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा साम्यावस्था स्थिरांक को समझाइए। गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं अभिक्रिया लब्धि के मध्य संबंध की व्युत्पत्ति कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। साम्यावस्था स्थिरांक केपी और केसी में के मध्य वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ली शातिलिय के सिद्धांत क्या है, इसके सहायता से अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि पर ताप एवं दाब का प्रभाव समझाना आपको। ओके, चलिए यूनिट 5 की तरफ चलते हैं अपन। अब क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखनी की परिभाषा, प्रकार तथा क्रोमेटोग्राफी तकनीकों का सिद्धांत समझाइए। जो हाईलाइट कर रखे वो इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, बाकी आपको करना है जो भी आपकी इच्छा हो।
पहले ये क्वेश्चन कर लेना, फिर टाइम मिले तो दूसरे क्वेश्चन पढ़ लेना। पेपर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत, प्रकार तथा विधि का वर्णन कीजिए। बढ़िया बात है। पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा कार्बोहाइड्रेट के पृथक्करण तथा पहचान की विधि समझाइए। पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा अकार्बनिक आयनों के पृथक्करण को समझाइए। वेरी गुड। यूनिट 6 की तरफ चलते हैं। लैम्बर्ट बियर नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा, ये यूनिट थोड़ा अलग है बेटा, ठीक है। जैसे कंप्यूटर वाला यूनिट आपके 11वीं में नहीं होगा, इस बार आपने नया पढ़ा। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री में पहले समाकलन अवकल नहीं पढ़ा, पहले यूनिट वो नया है थोड़ा सा। फिर बात करें दूसरा यूनिट जो पढ़ रखा है, इसमें मोलरता ये जरूर पढ़ रखा थोड़ा बहुत 11वीं में। फिर यूनिट 4 की तरफ चल रहे अपन। ये कौन सी यूनिट 4 हो गई? यूनिट 4 में, यूनिट 4 जो थी वो रिलेटेड थी किससे? 11वीं से। 11th में बहुत सारे टॉपिक दे रखे, अगर 11वीं के टॉपिक समझ रखे तो यूनिट 4 समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर यूनिट 5 थोड़ा नया है, जो पहले थोड़ा 11th में ये भी सिलेबस मिलता है, यूनिट 5 जो दे रखी है आपकी, ठीक है। इसकी मेजर माइनर की जो दे रखी है यूनिट 5, ये 11th में कुछ टॉपिक हैं इसके, पेपर क्रोमेटोग्राफी वगैरह ये सब। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो सरल वाली समझ लो, 11th वाली समझ लो, वो लिख के आ जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस उतने शब्दों में होना चाहिए आपका आंसर। कार्बनिक यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। संयुग्मित डायनों के निर्धारण हेतु वुडवर्ड फाइजर नियम लिखिए। भाई साहब लिखेंगे बिल्कुल। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बन यौगिकों में लैम्ब्डा मैक्स के निर्धारण हेतु वुडवर्ड फाइजर नियम की व्याख्या कीजिए। ये बीएससी फाइनल में भी है ये चीज़ें, और फर्स्ट ईयर में भी है। आईआर स्पेक्ट्रम की सिद्धांत की विवेचना कीजिए। निम्नलिखित में कौन कौन से अणु आईआर स्पेक्ट्रा देंगे? ये है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कंपनों के प्रकार अथवा बंकन, कंपन, फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र, इनके ऊपर। तो साथियों ये चीज़ें हो गई अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको जो करनी चाहिए, ये वाली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेजर माइनर दोनों के लिए उपयोगी हैं। ये सेकंड पेपर होगा मेजर माइनर दोनों के लिए, और फर्स्ट पेपर भी मैंने बता ही दिया आपका। जो सिर्फ मेजर वाले बच्चे जो मेजर जिनकी केमिस्ट्री वो देंगे, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। समय बहुत कम है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आ जाए और एग्ज़ाम के दिन आप क्या करोगे, इसलिए अभी से मेहनत करते जाइए, अभी से प्लानिंग बनाते जाइए कि हाँ आप ये क्वेश्चन तो अपने को करने हैं, फिर समय मिलता है तो फिर और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कम इंपॉर्टेंट नहीं करना, थोड़े ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट करना, या फिर 2 यूनिटें तो ऐसी करना पूरी कर लो, 2 यूनिटें जो सरल हो वो, जिसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन अपनों से अटेम्प्ट कर पा रहे हो उतने क्वेश्चन करो, ताकि गारंटी हो जाए कि इन 2 यूनिटों में तो जैसे 6 यूनिटें, 6 में से 2 यूनिटें तो ऐसा करो कि पूरी कर लो, सभी क्वेश्चन कर लो, सिंपल क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें से 2 यूनिट आपकी पूरी बैठ गई, फिर 4 यूनिट में से आपने इंपॉर्टेंट कर लिए तो 5 यूनिट के भी बैठ गए आपके, तो आपके लगभग 6 में से 5 यूनिट तो कंप्लीट हो रही है आपकी। तो ऐसे करके आप तैयारी कीजिएगा। चलो बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को सभी बच्चों को शेयर कीजिएगा अपने साथियों को, ताकि सभी का फ़ायदा हो पाए। सभी सब्जेक्टों को नया सिलेबस है, इसको समझ पाए। बस समझना क्या है, तैयारी करना है और आपको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ाई करना, तभी आप पास हो पाओगे, ठीक है। ओके बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो भी सॉल्यूशन है हो सकेगा तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर बीएससी फर्स्ट ईयर वाले के वीडियो आने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। घंटी बजा दीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आपके पास जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड टॉपिक का, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके बाय, जय हिंद।